हेलो दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के क्रम में कक्षा 8 का अध्याय नंबर 2 अध्ययन करेंगे। धातु और अधातु। धातु और अधातु में हम प्रकृति में धातु, अधातु, धातुएं, अधातु के भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुणधर्म, अधातु के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग, उत्कृष्ट धातुएं, मिश्र धातुएं, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रकृति में धातु तथा अधातु। वे सभी पदार्थ विभिन्न तत्वों से बनते हैं। ठोस, चमकदार एवं कठोर होते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ चमक रहित, मृदु एवं बुरबुरे होते हैं। धातु वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं सामान्यतः धातु कहलाते हैं, जबकि वे पदार्थ जो चमक रहित होते हैं अधातु होते हैं। तत्व स्वतंत्र रूप से, जबकि अधिकांश धातुएं अधातु संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड तथा सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, मैंगनीज, ऑक्सीजन और फास्फोरस संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण का अध्ययन करेंगे। धातुओं के भौतिक गुण में पहला है भौतिक अवस्था। सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं तथा पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। रंग। धातुएं अधिकतर रूपली या धूसर ग्रे रंग की होती हैं। चमक। धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा आदि विशेष चमकदार धातुएं हैं। कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम, पोटेशियम धातुओं को मोम के भांति चाकू से काटा जा सकता है, जो ये दर्शाता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु मुलायम हैं। धावनिकता। जब धातुएं किसी अन्य ठोस वस्तुओं से टकराती हैं या धातुओं पर किसी वस्तु से आघात किया जाता है, तब विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे धावनिकता कहते हैं। इस गुण के कारण घंटी, वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। घनत्व। सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण ये पानी में डूब जाती हैं। कुछ धातुओं का घनत्व कम होने के कारण पानी पर तैरती रहती हैं, जैसे सोडियम तथा पोटेशियम आदि। गलनांक। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं, जैसे लोहा का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन गैलियम धातु इसका अपवाद है। इसकी हथेली पर रखने से ही यह पिघल जाती है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। ऊष्मीय चालकता। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। इस कारण से खाना बनाने के बर्तन लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। चांदी ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक तथा शीशा सबसे कम चालक होता है। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता अर्थ है आघात, पीटना तथा वर्धन का बढ़ना, अर्थात पीटने पर फैलना। धातुओं के इसी गुण के कारण हथौड़े से पीटकर इनकी चादर बनाई जा सकती है। विद्युत चालकता। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण वे विद्युत की सुचालक होते हैं। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। तन्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदला जाता है, तन्यता कहलाती है। इन सारी विशेषताओं के आधार पर धातु को परिभाषित किया जाता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीयता,
तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक अवस्था। सामान्यतः ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। जैसे ठोस कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। द्रव्य ब्रोमीन अधातु द्रवावस्था में पाई जाती है। गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये धातुएं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। रंग अधातुएं विभिन्न रंग की होती हैं, जैसे सल्फर पीला, क्लोरीन गैस हरित पीली, फास्फोरस लाल, सफेद आदि रंग की धातु। चमक। आप कोयले का टुकड़ा लेंगे, शानदार से प्राप्त देखिए तो हीरा और आयोडीन इसका अपवाद है। धातु में चमक होती है, वे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है, वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करती हैं। हीरा और आयोडीन इसका अपवाद है, वे चमकीली होती हैं। कठोरता। अधातुएं नरम तथा बुरबुरी होती हैं। हीरा अधातु होते हुए भी कठोर होता है, वे कार्बन का अपरूप है। ध्वनिकता। ये धातुओं के समान टकराने या पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। घनत्व। इनका घनत्व कम होता है। घनत्व कम होने के कारण, जल से कम होने के कारण वे जल की सतह पर तैरती रहती हैं। गलनांक। अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। ग्रेफाइट व हीरा कार्बन के अपरूप हैं, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, ये कार्बन के अपरूप हैं। उसमें विद्युत चालकता। सामान्य अधातुएं ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं, इसका अपवाद है ग्रेफाइट जो कि ऊष्मा का सुचालक होता है। भंगुरता। अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाती हैं, इसे भंगुरता कहते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुएं वायु, जल तथा अम्ल से अभिक्रिया करके विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाती हैं। वायु के साथ अभिक्रिया। धातु वायु की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग करके उसके ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जल के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस H2 बनती है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु अधिक क्रियाशील है। ऑक्सीजन व जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है और आग पकड़ लेता है। सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल की रोशनी में रखते हैं, अति महत्वपूर्ण है। अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आगे बढ़ेंगे हम अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, और उसमें पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, ये ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। जल के साथ अभिक्रिया। सामान्य धातुएं जल या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। दैनिक जीवन में धातु एवं अधातुओं के उपयोग। पहले पढ़ेंगे धातुओं के कुछ उपयोग। धातुओं का उपयोग भोजन पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है। बिजली के उपकरण, रेडियो, विद्युत वाहक तार, फ्रिज इत्यादि में
मुख्यतः तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। घरों में वर्षा तथा धूप से बचने के लिए एल्यूमीनियम तथा लोहे की चादरों का उपयोग किया जाता है। सोना, चांदी तथा टिन का उपयोग आभूषण तथा सिक्के बनाने में किया जाता है। पारा आचजी का उपयोग तापमापी थर्मामीटर में किया जाता है। सोडियम धातु से निर्मित सोडियम क्लोराइड, सामान्य नमक, सोडियम कार्बोनेट, दाहुन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा आदि यौगिकों का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। अधातुओं के उपयोग गंधक का उपयोग अम्ल, औषधियों तथा बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दियासलाई, पटाखों और जंतुनाशकों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। उत्कृष्ट धातुएं ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल, अम्ल, क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। सोने की शुद्धता मापने की इकाई कैरेट है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है। 23 व 22 कैरेट सोने में कुछ प्रतिशत मात्रा में अन्य धातुएं की मिलाई जाती हैं। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु और अधातु की निश्चित मात्रा मिलाकर उनके नए गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अतः 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे